दोस्तों जय श्री राम। आइए दोस्तों, आज बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए ये मैं लेके आया हूँ। जो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है उसके एडमिट कार्ड के बारे में और डॉक्यूमेंट के बारे में। आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रम है, उसको दूर करने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा आज। तो आइए, कई मित्रों का कमेंट आया था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से कलेक्ट करने हैं, कौन कौन से फिजिकल में डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कृपया उसके बारे में बताएं। तो आज मैं इस वीडियो में उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपके सामने एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड फॉर फिजिकल टेस्ट का इंडियन आर्मी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग, ये नंबर है, ये इनका नंबर है जिनका एडमिट कार्ड है, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस लैंसडाउन। ठीक है, ये इसके बारे में। और दोस्तों, फिजिकल की तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, विश्वास है। आप जो है पूरे फोकस के साथ पूरा ध्यान आपका फिजिकल पर होगा। साथ में रिटर्न और इंटरव्यू की भी तैयारी थोड़ा थोड़ा करते रहिए। ठीक है, जिससे आगे आपको आसानी होगी। लेकिन पूरा ध्यान अभी फिजिकल पे डालिए, फिजिकल को बिल्कुल अच्छा बनाइए अपना। और अभी तक हमारे चैनल पर आपको 5-6 वीडियो मिल जाएंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में, कैसे आपने 1600 मीटर की तैयारी करनी है, कैसे आपने 1600 मीटर को निकालना है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उनको जरूर देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैंने बहुत अच्छी तरह मोटिवेट किया है, कुछ दौड़ने का तरीका भी बताया है, किस तरह से आपने दौड़ को अपने तेज करना है, सांस ना फूले, इसके लिए भी मैंने कुछ तरीके बताए हैं। तो उन वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ओपन करिए, सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और यदि नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में जो है सभी फिजिकल वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको हमारे मिलते रहें। तो दोस्तों आइए, मैं इसमें आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो ये आपका एडमिट कार्ड आ ही चुका होगा, आप निकाल ही चुके होंगे। यदि नहीं निकाला आपने, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमारे एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत हो रही, तो भैया कृपया करके आप 2-3 जगह से ट्राई कीजिए, अपना मेल ID पासवर्ड लेके जाइए और किसी भी तरह से अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं होगी। ठीक है, एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ये एडमिट कार्ड है, उत्तराखंड UP इनका जो है फिजिकल की डेट आ चुकी है। और लोगों की भी कुछ, जैसे वेस्ट बंगाल में भी आ चुकी है, अप्रैल में वहाँ पे फिजिकल है। और अदर राज्यों की जिनकी नहीं आई है अभी तक, उनकी भी आने वाली है। आप अपनी तैयारी रखें, उस पर ध्यान न दें, आपकी जैसे आएगी पता लग जाएगा। मार्च में लगभग जहाँ तक आ जाएगी सबकी, नहीं तो अप्रैल में ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, आप तैयारी रखें। तो उत्तराखंड और UP के जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो भर्ती है, यह है आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज कीथम आगरा में है। कितनी तारीख को है, देखिए कितनी तारीख को है ये। तो ये डेट एंड टाइम और ऑफ रिपोर्ट का टाइम दे रखा है 9/3/2021, यानी कि 9 मार्च 2021। टाइम क्या है, 12:15। देखिए, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज मत होना भैया, ये 9 तारीख, ये मत सोचना कि 9 तारीख दिन में पहुंचना है या 9 तारीख रात को पहुंचना है। ये आपको 8 तारीख रात को पहुंचना है। 8 तारीख रात को 12:15, यानी कि 9 तारीख हो जाएंगी। 12 बजे के बाद आपको पता है डेट चेंज हो जाती है। तो 8 तारीख रात को 12:15 पर आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है। बाकी आप देख लीजिए आपको कितने टाइम पे पहुँचना है। टाइम पे पहुँच जाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये टाइम का मैंने बता दिया, इसमें कंफ्यूज मत होना। और मैं ये कहूँगा आपको, मेरा ये रिक्वेस्ट आपसे कि आप 7 तारीख शाम तक किसी भी तरह से आप वहाँ पर उस जगह के आसपास पहुँच जाइए, वहाँ अपना जो है रहने का स्थान देख लीजिए। 7 तारीख को दिन तक, 7 तारीख को सुबह, दिन या शाम तक किसी भी हालत में आप पहुँच जाइए और शाम को वहाँ चक्कर लगाइए उस ग्राउंड के आसपास जहाँ पर भर्ती है, पता करिए कहाँ पर है, कैसे किस तरह से हो रही है। तो उसका आप थोड़ा नॉलेज मिल जाएगा आपको। देखिए आगे, देखिए कैटेगरी रिलीजियस टीचर, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर जो है कलर्ड फोटोग्राफ। यहाँ पर आपने कलर फोटोग्राफ, ये ब्लैक एंड व्हाइट तो है ही, लेकिन कलर फोटो यहाँ पे लगाना है आपने अपना अच्छा वाला। और सेल्फ अटेस्टेड अपने उसमें आपके साइन होने चाहिए उस फोटो में, तो ये लगा लीजिए। आइए आगे समझ लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है कुछ, ये कॉलम दे रखे हैं क्या क्या होगा आपका फिजिकल टेस्ट में। तो रनिंग, बीम, हाइट, वेट, चेस्ट एंड चेस्ट ई। ठीक है, देखिए रनिंग होगी, सबसे पहले रनिंग होती है। और दोस्तों देखिए बीम दे रखा है, लेकिन आज तक हुए नहीं है, जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक बीम
हुए नहीं है धर्मगुरु भर्ती के फिजिकल टेस्ट में, लेकिन आगे होंगे कि नहीं होंगे ये आप समय पर डिपेंड करेगा। मेरे हिसाब से जहाँ तक नहीं होंगे, लेकिन मैं ये आप मेरी ये राय ये है आपके लिए, ये सुझाव है कि आप तैयारी रखिए, बिम की भी तैयारी रखिए, डिप्स की भी तैयारी रखिए। उससे नहीं भी होगा तो भी आपका फिजिकल अच्छा रहेगा और फिजिकल के लिए अच्छा रहेगा। तो आप मारिए, आप तैयारी रखिए इन सब की चीज़ की। हाइट तो जो है वो है ही, वेट ये भी कम है तो बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है तो थोड़ा घटाने की कोशिश करिए। अभी भी आपके पास 10 से 15 से 16 दिन का समय है। चेस्ट को भी बढ़ाइए, डिप्स मार के अगर कम है आपकी, ठीक है। आइए अब सीधे आगे देख लेते हैं। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको, ये इन कैंडिडेट की डिटेल है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको आपके लिए जो ज़रूरी है, आपके लिए जो ज़रूरी है वो मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, आपने कौन कौन से एडमिट कार्ड में स्पष्ट लिखा है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके वहाँ पर ले जाने हैं। इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट शॉल्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑफ रैली साइट, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपने निकाल ही लिया होगा, उसमें कलर फोटो जैसे मैंने बताया उसको लगा लीजिए, एडमिट कार्ड रख लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद ओरिजिनल एसएससी एचएससी एंड हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट इफ एनी एंड ओरिजिनल मार्कशीट और एसएससी एचएससी एंड हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट इफ एनी। देखिए ये जो है ये सर्टिफिकेट यदि आपके पास हैं, एसएससी एचएससी हायर एजुकेशन, ठीक है, ये अगर आपके पास हैं तो रख लीजिए। वैसे मुझे लगता है जहाँ तक ये है कि ये जो जीडी की भर्ती में जा रहे हैं शायद उनके लिए है, ये उनके लिए रखा गया है। वैसे धर्म शिक्षक के लिए इसका कोई मतलब भी नहीं है, कई लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने किया भी नहीं रहता है। लेकिन यदि आपके पास है तो रख लीजिए। इफ़ एनी लिखा है लास्ट में, देखिए इफ़ एनी, यदि है तो, ज़रूरी नहीं है, यदि है तो ठीक है। इस पे और इसके आगे देख लेते हैं। ए बी मैंने बता दिया। सी थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, ट्रांसफ़र ऑब्लिक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ऑफ बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल कॉलेज। देखिए ये लिखा है यहाँ पर कि आपका जो कॉलेज है जहाँ से आपने लास्ट शिक्षा ली है, चाहे आपने शास्त्री जहाँ कॉलेज से किया हो, या ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से किया हो, या फिर आचार्य एमए किया हो जिस कॉलेज से, तो उस कॉलेज की ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग, इसका मतलब होता है टीसी, जो टीसी होती है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं टीसी को। या तो आप टीसी ले लीजिए उस कॉलेज की, ठीक है। यदि इन ओरिजिनल इन बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, ठीक है, या ये रख लीजिए। या फिर ओरिजिनल बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल कॉलेज। बोनाफाइड का मतलब होता है कि आपका व्यवहार कैसा रहा वहाँ पर उस कॉलेज में, आपका चरित्र कैसा रहा, आपका आचरण कैसा रहा, एक तरह से चरित्र प्रमाण पत्र ही है। ये दोनों अगर मिल जाते हैं आपको तो दोनों ले लीजिए, ठीक है। टीसी और ये बोनाफाइड यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, दोनों ले लीजिए। दोनों नहीं मिलते तो एक ले लीजिए, ठीक है। और यदि नहीं मिलते हैं, देखिए इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो सबके लिए है, हो सकता है आपके काम आ जाए। ज़रूरी बात बताऊंगा, वीडियो के अंत में ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर देखिए भैया लिखा है एडमिट कार्ड में, तो लिखा है तो आप लेने में कोई बुराई नहीं है, ले लीजिए। मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। और यदि नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप भर्ती में जाइए, ठीक है। आप समझ गए होंगे, तो इन दोनों को ले लीजिए। हो सकता है कि ये उन कैंडिडेट के लिए हो जो जीडी की भर्ती के लिए जा रहे हैं, और जहाँ तक मेरा अनुमान है ऐसा भी हो सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट दिए हैं सभी के लिए बराबर दे दिए हैं नीचे से, और ये शायद उनके लिए होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी रखना है तो आप इसको रख लीजिए। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं लोग, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको ले लीजिए। अगर मिल जाता है तो कोशिश करिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं डी नंबर पे, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड डोमेसाइल, नेटिविटी रेजिडेंस सर्टिफिकेट ड्यूली सिग्नेट बाय ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया होगा ना, यदि नहीं बनवाया तो ज़रूर बनवा लीजिए। ये कास्ट सर्टिफिकेट बनता है आपकी तहसील से बनता है। ये राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी होता है। और कास्ट सर्टिफिकेट
यदि और ऐसा भी कई लोगों का कमेंट आया कि कुछ जगहों पर ये तहसील से कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, विशेषकर जो सामान्य जाति के हैं, जो सामान्य जाति के हैं जो हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ से नहीं बन पा रहा है, कई लोगों ने बताया। तो ये आपका जो ग्राम का प्रधान होता है या कोई या सरपंच होता है, कहीं पर सरपंच, कहीं प्रधान या कहीं पार्षद भी होता है, तो उससे आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट आप वहाँ से बनवा लीजिए। अगर आपका तहसील से पक्का वाला नहीं बनता है तो आप उससे एक ब्लैंक पेपर में या किसी भी तरह से प्रिंट करा के आप कास्ट के बारे में आप उस ग्राम प्रधान से, सरपंच से, पार्षद से या नहीं ग्राम प्रधान इन्हीं से, ठीक है, इनसे आप लिखवा लीजिए। उसमें एक फ़ोटो लगा लीजिए, फ़ोटो पे स्टाम्प और साइन प्रधान के, और एक दूसरी जगह में भी 2 जगह स्टाम्प 2 जगह साइन हो, प्रधान के, सरपंच के, पार्षद के कास्ट सर्टिफिकेट में। दूसरा, आप कास्ट सर्टिफिकेट आप नोटरी से भी बनवा सकते हैं, वकील के माध्यम से आप जाइए और वहाँ से नोटरी से भी आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए। दोनों बनवा लें, दोनों बनवा लीजिए, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोनों बनवाने हैं, दोनों बनवा लीजिए, नहीं एक तो ज़रूरी है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, ऑथराइज सिग्नेटरी, और इसके बाद है, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का क्लियर हो गया। और इसके बाद डोमेसाइल। डोमेसाइल का मतलब होता है मूल निवास। कहीं पर इसको आवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं, कहीं रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, कहीं पर इसको राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो ये कुल मिला के डोमेसाइल है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी तहसील से बनता है, ठीक है। इसको आप ज़रूर बनवा लीजिए, इसमें भी आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए, उसमें वो बिल्कुल अच्छी तरह बना हुआ हो, ठीक है। डोमेसाइल ये आपके पास होना चाहिए। ओके, ये हो गया। इसके बाद ई कॉलम देख लेते हैं। ई में क्या दिया है, आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड आपका होना चाहिए ओरिजिनल आधार कार्ड, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एफ पे आ जाइए। मिनिमम 15 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 15 फोटोग्राफ, ठीक है, 15 फोटोग्राफ कलर फोटो आपके होने चाहिए। 15 लिखा है, लेकिन मेरे हिसाब से आप 25 से 30 रख लीजिए। इनका साइज़ क्या होना चाहिए, ये साइज़ लिखा है 5 बाई 4 सेंटीमीटर। ये आपको पता नहीं है तो आप फोटोग्राफ के पास जाइए, उसको बोलना 5 बाई 4 के सेंटीमीटर के जो है फोटोग्राफ बनवा लीजिए, ठीक है। बिल्कुल नए हों, पुराने ना हों, दिखने में अच्छे हों। फ्रॉम, इसके बाद भी और भी इसमें शर्तें लिखी गई है। फ्रॉम सेम नेगेटिव डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम एक जैसी फ़ोटो होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ अलग कलर की या कुछ अलग कपड़ों की में अलग अलग फ़ोटो है, ये एक जैसी होनी चाहिए। कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। अलग अलग कंप्यूटर से अलग अलग तरीके से बनाई हुई फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी। फोटोग्राफ सोल्ड नॉट बी अटेस्टेड फोटोग्राफ, अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ, यानी कि पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई साइन हुआ हो या मुहर लगी हो, वो भी फ़ोटो भी नहीं चलेगी। फोटोग्राफ विद सनग्लास एंड कैप विल बी एक्सेप्टेड, नो वी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर आपका धूप छाया का चश्मा लगा हो और सिर पर टोपी हो उस फोटो में, तो वो फोटो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। फेस ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी वेरी क्लियर फोटो होनी चाहिए कि फेस आपका साफ दिखे। शोविंग बूथ ईयर्स, आपके कान दिखने चाहिए, बिल्कुल साफ फोटो है, ये आप रख लीजिए। इसके बाद देख लेते हैं जी में। एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड रिलेशन सर्टिफिकेट इफ़ एनी। देखिए इफ़ एनी लिखा है, इफ़ एनी का मतलब है यदि है तो, जरूरी नहीं है, यदि है तो रख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे देख ले, एच में देख लेते हैं। एन एफिडेविट एज पर फॉर्मेट, एफिडेविट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट, ये www.joinindianarmy.nic.in। एफिडेविट, आपने जहाँ पर जिस मेल आईडी पर आपने फॉर्म भरा है उस वेबसाइट पे जाइए, अपनी मेल आईडी ओपन करिए, वहाँ पर एक एफिडेविट दिया हुआ है जो है पीडीएफ फाइल में, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फिर उसको जो है एफिडेविट को एक नोटरी में जाइए, वकील के माध्यम से एफिडेविट वहाँ पर ये बनवा लीजिए वकील के माध्यम से। उसको पता है आपको नहीं जानकारी, तो आप सीधे वकील के पास ये लेके जाइए, बोलना मुझे भर्ती के लिए एफिडेविट बनवाना है, तो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में वो आपका ये एफिडेविट बनवा देंगे। तो ये भी ज़रूरी है, इसको ज़रूर निकाल लीजिए, आपकी वेबसाइट में आपकी आईडी में ये पड़ा हुआ है, नहीं तो नहीं बनवाया तो इसको बनवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आई। प्लीज़ टेक अ गुड क्वालिटी लेजर प्रिंट ऑफ द ब्लैक एंड
वाइट विद गुड रिजोल्यूशन। ये आपका अच्छा प्रिंट आउट होना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, कलर ना हो, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ये आपका होना चाहिए। के में देख लेते हैं क्या दिया है, नो कलर प्रिंट आउट विल बी टेकन। ये कलर प्रिंट नहीं होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए एफिडेविट का, तो ये आप निकाल लीजिए। डू नॉट फोल्ड योर एडमिट कार्ड, डू नॉट फोल्ड योर एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड है उसको फोल्ड ना करिए, उसके लिए कहा गया है कि आपका एडमिट कार्ड फोल्ड नहीं होना चाहिए, उसको फाइल में जैसा है वैसे के वैसे सीधा रख लीजिए, उसको फोल्ड मत कीजिए, उसमें आगे जाके दिक्कत हो सकती है या मिट सकता है लिखा हुआ, इसलिए आपको कहा गया। ये देखिए नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टनेस एंड विल बी क्लेम बाय इंडिविजुअल्स। इसमें ये नीचे ये दिया हुआ है, पूरा बहुत लंबा है मैं नहीं पढ़ूंगा। इसमें ये दिया है कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, आपने जो भी प्रमाण पत्र दिए हैं वो असली हैं, कोई भी गलत कार्य नहीं है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने इसमें जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है ये आपको समझा दिया। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए अगर आपका कोई डाउट है। वैसे मैंने जहाँ तक है अच्छी तरह आपको समझा दिया। देखिए, और कुछ सर्टिफिकेट इसमें नहीं दिए हैं, उनको मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। जो अलग से सर्टिफिकेट हैं उसमें है एक ग्राम प्रधान का चरित्र प्रमाण पत्र। ग्राम प्रधान होता है, चाहे आपके यहाँ चाहे सरपंच होता है या पार्षद होता है या कोई भी राज्य सरकार का अधिकारी आपके वहाँ पर है, तो उससे एक चरित्र प्रमाण पत्र लीजिए। और चरित्र प्रमाण पत्र आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि नया होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा। ठीक है, इसको ले लीजिए। मूल निवास के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है मित्रों, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र के बारे में बता ही दिया। जो सामान्य जाति में ब्राह्मण हैं वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट में, ध्यान से सुनिए, कास्ट सर्टिफिकेट में सामान्य जाति के साथ उपजाति ब्राह्मण जरूर लिखवा लें। उपजाति ब्राह्मण जरूर लिखवा लें, जो सामान्य जाति में से हैं और ब्राह्मण जाति से हैं वो उसमें जरूर लिखवा लें। ठीक है, इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र। जो लोग पहाड़ों से पर्वतों से आती हैं, यदि वो पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो बनवा सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें नहीं दिया हुआ है, देख इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हो सकता है उसमें छूट मिले फिजिकल में, जो कि रनिंग के टाइम के लिए दे रखा है। नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जो लोग 5000 से 9000 फीट के ऊपर के लोग हैं, 5000 से 9000 फीट के उनके रहने वाले, इन जगहों के रहने वाले हैं, उनको 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और जो 9000 से 12000 फीट तक की ऊंचाई के रहने वाले लोग हैं उनको 120 सेकंड एक्स्ट्रा दिया जा सकता है, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा है, ज़रूरी नहीं है। तो ये आपको बनवाना है तो ये आपकी मर्जी है, बनवा लीजिए, इसमें आपको छूट मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है, मिल सकती है। तो पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र जो पहाड़ों वाले हैं, जो मैंने बताया, तो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट। देखिए, यदि आपकी शादी हो रखी है तो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है एक, बिल्कुल आप भी ये भी वकील के माध्यम से आप बनवा सकते हैं, एडवोकेट के माध्यम से बनवा लीजिए। ठीक है, पक्का वाला। और यदि नहीं बनता, यदि आपकी शादी नहीं हुई है, आप अनमैरिड हैं, तो भी आपको सर्टिफिकेट बनाना है अपना अविवाहित प्रमाण पत्र। अनमैरिड सर्टिफिकेट या आपका ग्राम प्रधान, ग्राम सरपंच या पटवारी, इनके माध्यम से भी आप अनमैरिड सर्टिफिकेट एक नॉर्मली पेपर में लिखवा के उसमें फ़ोटो लगा के उसमें साइन स्टाम्प दोनों जगह, फ़ोटो पे भी और अलग से भी आपका साइन और स्टाम्प होना चाहिए ये अनमैरिड सर्टिफिकेट में, चाहे मैरिड सर्टिफिकेट, दोनों जो भी हों। तो ये अनमैरिड सर्टिफिकेट जिनकी शादी नहीं वो बनवा लीजिए। ठीक है मित्रों, और इसके बाद आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट शिक्षा प्रमाण पत्र 9th क्लास से लेकर के, और यदि आपका शास्त्री तक है तो शास्त्री तक की सभी क्लासों की मार्कशीट रख लीजिए, सर्टिफिकेट रख लीजिए, सभी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, एमए का सर्टिफिकेट, जहाँ तक आपकी पढ़ाई है सारे शिक्षा प्रमाण पत्र आप सारे रख लीजिए 9th क्लास से लेकर के। और यदि 9th की फोटो मार्कशीट आपके पास नहीं है तो कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, हाई स्कूल की रख लीजिए, लेकिन अगर है तो ज़रूर रखिए। ठीक है, एजुकेशन आपके पास सर्टिफिकेट हो गए। तो कुल मिला के ये है कि आपके पास जितने भी एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, शिक्षा प्रमाण पत्र हैं, मार्कशीट, अंक पत्र भी कहते हैं, लब्धांक पत्र भी कहते हैं, तो सबको ओरिजिनल असली कागज, वो असली डॉक्यूमेंट उनको रखिए, शिक्षा के प्रमाण पत्र। और 9th क्लास से लेकर के और फाइनल तक, चाहे आपने शास्त्री तक किया या आचार्य तक किया है, कर्मकांड का डिप्लोमा हो गया, सब रखिए, सब ओरिजिनल कागज आप रखिए। यदि आपने बीएड, एमएड,
नेट पीएचडी वगैरह भी किया है, तो इनको रखना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन नहीं रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बीएड एमएड या और भी जो भी इसके अलावा आपने किया है तो वो ज़रूरी नहीं है, रखना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन इनको जो शिक्षा के प्रमाण पत्र हैं फाइनल तक के ज़रूर रखिए। इसके बाद पैन कार्ड है आपका, पैन कार्ड रख लीजिए, पैन कार्ड रख लीजिए। सारे ओरिजिनल कागज़ आपने रखने हैं। बिल्कुल ये गलती ना करें कि आप सोच रहे हैं कि दौड़ में जा रहे हैं, रनिंग में जा रहे हैं तो वहाँ असली की ज़रूरत नहीं है, असली की ही ज़रूरत है। असली जो है आपने ये रखना है, सभी कागज़ आपने असली रखने हैं, ओरिजिनल रखने हैं। पैन कार्ड हो गया, पहचान पत्र यदि आपके पास है तो रख लीजिए, नहीं तो आधार कार्ड है तब पहचान पत्र की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी पहचान पत्र रखना है तो रख लीजिए, जो वोटिंग कार्ड होता है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। सबकी फ़ोटो को, जितनी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी, उनकी कम से कम 2-2 फ़ोटोकॉपी आप रख लीजिए, नहीं तो आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो पहले से ही 2-2 फ़ोटोकॉपी करवा के कम से कम रख लीजिए। फ़ोटो के बारे में आपको बता दिया, 25 से 30 फ़ोटो रख लीजिए, कलर फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो इसमें साइज़ दिया हुआ है उस हिसाब से, ठीक है। यदि आप किसी संस्था में जॉब कर रहे हैं तो एक अनापत्ति प्रमाण पत्र वहाँ से बनता है, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ताकि आप भर्ती हो जाएं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, तो आप वो भी बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। और इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, वो एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। यदि आप अभी तक कोई उनमें कोई प्रॉब्लम है तो अगर फिजिकल से पहले वो चेंज हो सकता है तो करवा लीजिए, नहीं हो सकता है तो आप जैसा है वैसा रहने दीजिए, आगे हो जाएगा। हो सकता है आपको समय मिल जाए तो आगे हो सकता है, यदि हो सकता है तो कर लीजिए, नहीं हो सकता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उसके चक्कर से भर्ती ही छूट जाए। तो मेन आपका भर्ती है अभी, तो उसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपका इस तरह से होना चाहिए मित्रों, तो ठीक है। और अब इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया है। और जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रहा था वो ये है कि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लीजिए, एक फ़ाइल बना लीजिए, फाइल में रख लीजिए, ठीक है। और फाइल में रख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि आपके पास हो सकता है इनमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये ना सोचें कि नहीं है तो आप भर्ती में ना जाएं, ये भर्ती छोड़ दें, ऐसा ना करें। मैं कहूँगा कि आपके पास कोई कागज़ नहीं है, कोशिश करिए, पहले पूरी 100% कोशिश करिए उसको लेने की। तो अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल पाता है तो आप जाइए, हो सकता है कि वहाँ पर आपको समय मिल जाए, ठीक है। वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, आपका लक भी काम कर सकता है वहाँ पर, तो हो सकता है आपको समय मिल जाए रिक्वेस्ट करने पे, तो आप उसको बाद में भी बना सकते हैं। लेकिन भर्ती को छोड़िए मत, तैयारी कीजिए और फुल तैयारी के साथ जाइए और ये निकालिए, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों इस तरह से आपने जो है ये तैयार कर लेना है। और इनको एक फाइल, बढ़िया सी फाइल में लगा लीजिए और एक छोटा सा किट बैग ले लीजिए और उसमें इनको अपने बढ़िया संभाल के ले जाने अपने भर्ती में। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी ये पूरे जीवन भर की मेहनत है, जीवन भर की कमाई है, इनको कहीं खोइएगा मत। एक अलग से बैग में, उस बैग में बाहर से कोई निशानी लगा लीजिए, चिन्ह लगा लीजिए, ताकि वो अदला बदली ना हो सके किसी के साथ में आपका बैग, ठीक है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि ये ना सोचें कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, वहाँ दौड़ेंगे कि किसके पास रखेंगे। तो ऐसा कोई किसी के कागज़ वहाँ से नहीं उठाता है, एक जगह रखे रहते हैं, दौड़ के आते हैं तो अपना अपना बैग सभी उठाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सभी ओरिजिनल कागज़ लेके जाना है, याद रखें, सभी ओरिजिनल कागज़ आपने लेके जाने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। एक बढ़िया से बैग में अलग से रख लीजिए और इस तरह से पूरी तैयारी के साथ जाइए, तो मुझे विश्वास है आप फिजिकल निकालेंगे और इसमें डॉक्यूमेंट में भी आप पास होंगे और आगे इस कार्य में बढ़ेंगे और आपको इसमें निश्चित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये थी डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, उनको भी पता लगे क्या क्या कागज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस भर्ती के लिए। और ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को आपके दूर करने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिजिकल की वीडियो कोशिश करूंगा जल्दी से आपको देने की, और देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।